अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं खरबूजे लाई थी तो वो मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश किया और उसके बाद फिर मैं इस तरह से कट करके रख देती हूँ और फ्रिज में ताकि ये ठंडे हो जाएं। और ये जो मेरा बाउल है इसके ऊपर कवर भी है तो इसलिए इसकी खुशबू वगैरह जो है वो फ्रिज में नहीं फैलती, वरना फिर बड़ी स्मेल हो जाती है हर चीज़ के अंदर। तो अभी था जी दोपहर का टाइम और मुझे खाने में आज मैंने बनाना था मटर पुलाव, सॉरी चिकन पुलाव। तो मैं अभी चिकन पुलाव की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ मैक्रोनीस की रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने प्याज जो है वो बिल्कुल लाइट से गोल्डन किया और उसमें मैंने चिकन डाल दिया। और मुझे इस तरह से मिट्टी की जो कढ़ाई और देगचियाँ और बर्तन होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद जब चिकन अच्छी तरह से हमारा जो है वो गोल्डन हो गया और हम मुझे पता चल गया कि अब इसमें से स्मेल नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे आप एक टिप भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमेशा जो है ना चिकन में आप थोड़ा सा सिरका और नमक ऐड कर दिया करें, तो वो जो फ्लेवर होता है ना वो चिकन के अंदर तक चला जाता है और इससे चिकन का टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। चाहे आप सालन बना रहे हैं या आप पुलाव बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, कुछ भी। तो बच्चों ने कहा कि इसमें आलू भी ऐड कर दें, तो फिर मैंने इसमें 2 आलू भी डाल दिए थे। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मैंने सारे बाकी मसाले जो टमाटर और हरी मिर्चें थी ना और अदरक लहसुन, क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ नहीं था तो फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। क्योंकि बच्चे जो हैं वो टमाटर और बिल्कुल भी कोई भी मसाला आ जाए ना अगर चावलों में, तो वो निकाल निकाल के सारा साइड पे करते रहते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने कहा चलो मैं अलग कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने चावल ऐड किए और माशाल्लाह से इतना अच्छा पुलाव बना था, बहुत ही लाइट और बहुत ही टेस्टी बना था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करती रहती हूँ और मज़े मज़े के व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं ऑफ़िस के लिए चली गई और ये मैं आपको मरगला रोड दिखाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी दिन पहले जो है इसको बिल्कुल क्लोज़ किया हुआ था क्योंकि इस पे जो है ना वो कंस्ट्रक्शन जारी थी। तो अभी ये ओपन हुआ है रिसेंटली दोबारा, तो फिर हम लोग इसी तरफ से चले जाते हैं। इस्लामाबाद बिल्कुल नज़दीक है, तो मतलब जो है ना शॉर्टकट रास्ता आप समझें कि इस्लामाबाद का। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, वापसी पे हल्की-हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत एंजॉय कर रहे थे मैं और मेरी दोस्त थी साथ। तो हम लोग फिर वापस आ रहे हैं और ये देखें मेट्रो स्टेशन और इस्लामाबाद माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरा है। इसी तरह से हमारा वाकएंड भी बहुत साफ़ सुथरा है। तो आप लोग किस किस एरिया से मेरा ब्लॉग देखते हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पे बारिश थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया था तो उस दिन रोड्स वगैरह जो बंद थे, तो हम बस आपस में दोनों जो दोस्त हैं ना वो डिस्कशन करती आ रही थी और टाइम का मैं बिल्कुल भी नहीं पता चला। वापसी पे फिर मुझे अम्मी की तरफ जाना था और वहाँ पे भाई ने मुझे कॉल करके पहले ही बता दिया था कि मैं मैक्रोनी जो है वो तुमने जाके बनाने। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनीस की रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो है ना चिकन मैंने हल्का-हल्का बिल्कुल छोटा-छोटा काट के और इसको मैंने अच्छी तरह से जो है ना ऑयल में फ्राई कर लिया था। और अब मैंने जो है वो साथ एक पतीले में पानी रख दिया जिसमें मैं मैक्रोनी बॉयल करूँगी। और साथ में जो है मैं कुछ, क्योंकि बच्चों को और बाकी सब लोगों को जो है ना अम्मी अब्बू को भी ये इस तरह से छोटे-छोटे से चिप्स जो होते हैं ना मैक्रोनीस में डले हुए, ये बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चले मैं साथ-साथ थोड़े-थोड़े करके ये भी फ्राई कर लेती हूँ। और पानी जो है वो अब ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका था। अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। और ये जो छोटे-छोटे से चिप्स मैंने काटे थे, ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, बस थोड़े-थोड़े ऑयल में मैं इनको साथ-साथ फ्राई कर रही थी। और उसके साथ कुछ लोग जो हैं वो मैक्रोनीज़ में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालते, लेकिन अदरक लहसुन की वजह से ना बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास अदरक नहीं थी तो मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और इसको फिर मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो गोल्डन कर लिया। इसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं वो कट करके फ्रीज़ की हुई थी। क्योंकि अक्सर जो है मैं भी करती हूँ इस तरह से फ्रीज़, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना फ़ौरन से खाई नहीं जाती और इस तरह से ख़राब हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि आप इसको छोटा-छोटा कट करके और फ्रीज़ कर लें, जब आपको चाहिए हो तो बड़ी सहूलत होती है। आप निकाल के फ़ौरन से झटपट से रेसिपी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारी इसमें सब्ज़ियाँ ऐड कर ली थी और अब मैं सब्ज़ियों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और कुछ देर मैं इनको अच्छी तरह से पकाऊँगी ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अम्मी भी मेरे साथ आ गई थी किचन में और मेरे साथ बैठी थी। बड़ा मज़ा आता है जब अम्मी के घर जाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। फिर अम्मी मेरे साथ-साथ ही रहती हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना जो बड़ी औलाद होती है वो अपने माँ-बाप को बहुत अज़ीज़ होती है। सारे बच्चे अज़ीज़ होते हैं लेकिन बड़े बच्चों के साथ ना अपने माँ-बाप की कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होती है।
तो बस यहाँ पे फिर मैंने सारे जितने भी चिकन था और आलू थे, चिप्स बने हुए और सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया। और ये जो काली मिर्ची है ना, ये मैंने मोटी मोटी सी कूटी थी, क्योंकि जो बिल्कुल पाउडर होता है वो इसमें अच्छा नहीं लगता। और इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल लिया था और साथ ही मैंने चिली सॉस डाल लिया था। तो इन दोनों को डालने के बाद फिर मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया और मसालों में सिर्फ मैंने नमक और काली मिर्च इसमें ऐड की थी। और आप यकीन करें कि इतनी टेस्टी ये बनी थी और इतनी लाइट बनी थी कि बच्चे बड़े बूढ़े जो भी है ना आराम से इसको खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैक्रोनी जब मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से फिर मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको दम पे रख दिया था हल्की आंच पे। तो उसके बाद ये पकती गई, क्योंकि इधर गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, क्योंकि गैस हमारी जब हम कुकिंग कर रहे थे ना तो गैस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो खैर मेरे घर में भी गैस का बहुत इशू चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ये गैस और बिजली का जो है ना इन दिनों काफ़ी इशू चल रहा है। तो बस यहाँ पे मैक्रोनीस भी हमारी रेडी हो रही थी साथ साथ, और साथ साथ हम लोग बातें भी कर रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था और साथ में जो मेरी छोटी सिस्टर का बेटा है वहाँ पे वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा था और इतने मज़े मज़े की वो बातें कर रहा था ना, तो मुझे इतना अच्छा माशाल्लाह से वो लगता है। और अच्छा जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी रात, जब मैं सो के सुबह उठी ना, तो मेरे उठने से पहले मैं देख रही थी कि अम्मी बाहर सारा सैन जो है वो वॉश कर चुकी थी और बड़े प्यारे यहाँ पे फूल भी खिले हुए थे। तो मुझे हुआ कि हम लोग तो आराम सुकून से उठते हैं और माँओं की जो ड्यूटी होती है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। और अम्मियाँ सुबह सुबह उठ के अपने काम काज करने लग जाती हैं और मैं यहाँ पे देख रही थी। मैंने कहा देखें, माँ है इतनी बड़ी माशाल्लाह से एज भी हो गया, लेकिन फिर भी वो फारिग नहीं बैठती। तो बस अल्लाह पाक सब की माँओं को अपने अच्छे ईमान में रखें। और यहाँ पे मैं आलू बुखारे के दरख्त के साथ देख रही थी, छोटा सा एक आलू बुखारा मुझे नज़र आ रहा था और इस दफ़ा काफ़ी कम आलू बुखारे लगे थे ना। तो ये मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ जी, ये है जी सीढ़ी। और पुराने ज़माने में ऐसी सीढ़ियाँ होती थी जब छतों पे चढ़ के दूसरे छत पे जाते थे, तो जो आजकल जिस तरह की स्टेयर्स हैं ना वो नहीं होती थी। तो पुराने मिट्टी के घर होते थे तो उनके साथ इस तरह की स्टेयर होती थी। तो ये हमारे घर भी है और इस तरह से दरख्त वगैरह पे जब हमने चढ़ना हो, आलू बुखारे या कोई खुबानी वगैरह कुछ चीज़ उतारनी हो, तो फिर हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमारे घर में इस तरह की काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।